ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना? तो लास्ट का क्वेश्चन था कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे हम हम्म। लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाले थे। हम्म। और हाँ, और कहाँ गया, हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2026 का हाँ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के का वैल्यू निकाले थे लोग। और फिर x1 x2 x3 डॉट 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 xn का इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन f ऑफ x करके y इक्वल टू मैक्स x1 x2 x3 डॉट 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 xn y को डिफाइन किए थे इस तरह से y इक्वल टू मैक्स x1 x2 x3 डॉट 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 xn एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ y ग्रेटर देन 4k निकाले थे लोग। हम्म। एंड एंड देन उसके बाद लाइक 1 - इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4k 1 - 0 to 4k इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का एंड लाइक होल का पावर n करके वहां तक पहुंचे थे लोग। वहां पे हम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर दिए थे, वहां पे आप छोड़े थे, हम उसके बाद एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करके लास्ट में मेरा आंसर आया था 1 - ब्रैकेट 1 - e⁻⁻8/1013 का क्यूब हाँ हाँ, ठीक। और फिर वो हम लोग कर होल चुके थे ना। आगे होल टू बढ़ते द हैं, पावर n। है ना? हाँ, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पीडीएफ आया था, है ना, हम लोग ने बताया था कि 3 टाइप के होंगे, है ना? हाँ, सीडीएफ कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 3 टाइप के होंगे। एक तो डिस्क्रीट, है ना? हाँ, हाँ, और दूसरा कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू। और तीसरा मिक्स्ड। ओके, मतलब डिस्क्रीट प्लस कॉन्टिन्यूअस, है ना? अच्छा, मिक्स डिस्कस नहीं किए थे लोग। हाँ, मिस हम लोग अभी थोड़ा इसमें मैच्योर हो जाए, है ना, दोनों में। ठीक है, ठीक। तो क्या करते हैं पहले, एफ एक्स। अब हम लोग एफ एक्स की बात कर रहे हैं, मतलब पीडीएफ की बात कर रहे हैं, है ना? अच्छा। पीडीएफ, है ना? और एक पीएमएफ। एक्स अगर पीएमएफ पीएमएफ कॉन्टिन्यूअस है तो डिस्क्रीट के लिए। पीएमएफ आएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर एफ एक्स कैसा है, डिस्क्रीट है, तो प्रोबेबिलिटी पीएमएफ। मास फंक्शन आएगा, है ना? हाँ, हाँ, इसमें क्या होता था, पीएमएफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एफ एक्स, ये रिप्रेजेंट करते थे, है ना, एफ एक्स से। हाँ। और ये हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स एफ ऑफ एक्स 1 के बराबर। डीएक्स इक्वल टू 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो पीएमएफ था, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू इसको 0 ऐसे वहां पे रिप्रेजेंट था। करते थे, है ना, एक पॉइंट पे। अच्छा, हाँ। और समेशन यहाँ पे 1। जो सपोर्ट होता था, है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आती थी, 1, है ना? 1, हाँ। तो ये ना हमने सीखा था। और जो सीडीएफ होता था वो क्या होता था, एफ एक्स एफ पी, ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। ये डेफिनेशन होती थी, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज जो थी, है ना। हाँ, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ इन्फिनिटी 1 एफ माइनस इन्फिनिटी 0। हाँ, ठीक है, वो प्रॉपर्टी हम हाँ, लोग ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हाँ, हाँ। ओके, तो एफ एक्स मैं दे रहा हूँ, है ना, एक्स कोई कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। हम्म तो एफ ऑफ एक्स गिवन है। अच्छा, हम लोग डिस्क्रीट के लिए कर चुके हैं, अब कॉन्टिन्यूअस के लिए करेंगे, ठीक है। ठीक। मान लो के एक्स गिवन है 0 से 1 के लिए, ठीक है। हम्म के गिवन है 1 से 2 के लिए। माइनस के एक्स प्लस 3 के गिवन है 2 से 3 के लिए, अदरवाइज 0, ठीक है। हम्म तो आप पहले पॉइंट जो इसका है ना, निकाल सकते हैं। एफ एक्स निकालना है, मतलब सीडीएफ निकालना है। सीडीएफ क्या होगा इसका, अगर हम्म
पीडीएफ गिवन है तो सीडीएफ क्या होगा? ऐड तो कर देंगे डिस्क्रीट के लिए हम लोग निकाल चुके हैं ना ये? क्या? डिस्क्रीट के लिए हम लोग कर चुके हैं ना ये काम? हाँ, डिस्क्रीट के लिए निकाल चुके हैं। तो क्या करें? हाँ, सबसे पहले हमको ऐड के वैल्यू सबको का निकालना है। अगर मान हाँ, लो सबको ऐड करके 1 के हाँ, इक्वल करना है। तो के की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? सबको ऐड करके 1 कर ऐड करना पड़ेगा। आ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और कुछ गिवन है ये, अच्छा, इंटीग्रेट करना। है ना? तो सब इंटीग्रेट कर हाँ, देंगे, है ना? हाँ, थ्रू आउट हाँ, इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1 आएगा, है ना? हाँ, तो इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 से 2, 2 से 1 to 3 2। का हाँ, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? 1, है ना? ये kx 6। 1 से 2, फिर 2 से 3, ये बना जाएगा, है ना? तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? ये kx² डिवाइड बाई 2 प्लस 0 से 1, kx 1 से 2 माइनस kx² डिवाइड बाई 2 प्लस 3kx 2 से 3 1, है ना? हाँ, तो फाइनल की क्या आ रहा है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। तो k बाई 2 k माइनस 4k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1/4। k इक्वल टू 1/4 आ रहा है। हाँ, ओके, सही से कैलकुलेट करो। k इक्वल टू अगर 1/4 आ रहा है तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन पूरा सम कितना आना चाहिए, है ना? 1 1 आना चाहिए। एक बार फिर से कैलकुलेट करो। ये kx 0 से 1 kx है ना? 1 और फिर 1 से 2 1/5 1/5। सेकेंड वाले में हम 2 मिस कर दिए थे यहाँ पे। kx 1 to 2 है ना? देख, एक मिनट, नहीं, ठीक किए थे। ये आ गया, ठीक है? अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? वन पे तो कॉन्टिन्यूअस है ना? हम्म, अदरवाइज यहाँ पे 0 गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे भी 0 है, ठीक है? हम्म। कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। 1/2 आना चाहिए। 1/2 है ना? ठीक, 3 बार में 3 आंसर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/2 रखेंगे, है ना? तो ये आ जाएगा माइनस के kx, ओके, प्लस 3/2, ओके, मतलब माइनस के हाफ x
किया गया प्लस 3/2, ठीक है। और 2 रखेंगे तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? ये तो इस पे वैल्यू आ गई 1/2, 2 पे है ना, और 2 पे कितना आ रहा है? 2 पे भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना, 2 पे 1/2, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है ना ये, ठीक है। हाँ ओके, तो 3 पे इसकी वैल्यू आ गई 0, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वैल्यू आ गई 1/2। तो ये हमारे पास fx है ना, पीडीएफ। तो कॉन्टिन्यूअस है ना, के की वैल्यू निकल आई। तो पहली बात ये क्वेश्चन, एक तो पॉइंट पूछ लिया जाएगा कि के की वैल्यू क्या होगी, है ना। ये बिल्कुल ट्रिवियल है, अभी मतलब प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिक जो एक्चुअल है वो स्टार्ट नहीं हुई है ना, तो बेसिक जो इसका आइडिया है वो क्लियर करने के लिए मैं ये सब करा रहा हूँ, ठीक है। अब हमको निकालना है सीडीएफ निकालना है, तो सीडीएफ का मतलब क्या होगा? एफ ऑफ एक्स एक्स पी ऑफ एक्स लेस देन है ना। हाँ तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में फिर से लिख लेता हूँ, क्योंकि वैल्यू के की बदल गई 1/2x, और फिर 1/2 डिस्क्रीट के लिए ये काम हम कर चुके हैं, तो 1/2 अदरवाइज, ठीक है। ठीक तो एफ ऑफ एक्स ये आ गया पी ऑफ एक्स लेस इक्वल देन एक्स, ठीक है। ठीक अब जब x 0 से कम होगा, है ना, हम लोग इंटरवल में बना लेते हैं, जब 0 से कम होगा तब x, फिर जब जो x 0 से 1 के बीच होगा तब ये fx, और जब 1 से 2 के बीच x होगा देन, जब 2 से 3 के बीच होगा देन, जब 2 3 से बड़ा होगा देन। ओके, क्लियर है ये? ठीक हाँ तो जब x 0 से छोटा है ना, कोई भी एनी x, ओके, तब हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 से छोटा है, अदरवाइज में तो 0 आ जाएगा, है ना। हाँ fx क्या है? 0 है ना। 0 हाँ एफ तो ऑफ एक्स तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये? पी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू क्या होता था? एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स लेस इक्वल देन एक्स, है ना, हाँ माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एफ एक्स। एक्स डी यहाँ पे एफ एक्स, अगर यहाँ पे एक्स ले लिया तो यहाँ पे टी ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक्स, और माइनस इन्फिनिटी टू एक्स के लिए एफ एक्स कितना है? एफ ऑफ जीरो एक्स टी जीरो जीरो जीरो, 0 अदरवाइज 0 से छोटे के लिए 0 है ना, हाँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। ठीक अब जब 0 से बड़ा है और x 1 से छोटा है, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा? हाँ 1/2 एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से एक्स तो 0 के लिए देखो, 0 से छोटे के लिए तो हमने कर ही लिया था, माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए ये तो 0 था, है ना। 0 हाँ और फिर 0 से, है ना, 1 x 0 से x क्या है? एन एक्स जो लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच, है ना। तो 1 इसके लिए क्या हाँ है? x क्या है? 0 से 1 के बीच है, तो इसके लिए फंक्शन क्या है? ये 1/2 एक्स तो ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 टी एस हाँ एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा टी स्क्वायर, है ना, हाँ डिवाइडेड बाई 2, तो एक्स हाँ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, है ना, हाँ ठीक है। अब 1 से 2 हो गया जब x है ना, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी 0 डी टी प्लस 0 टू एक्स 1/2 0 टू टी 1, 0 टू 1, है ना। अच्छा हाँ तो 0 0 टू टू 1 हाँ 1, 0 टू 1 के लिए क्या है? 1/2 डी एक्स टी
dt प्लस फिर 1 से अब x यहाँ पे है ना, कितना हाँ हो गया फिर 1 बाई माइनस 1 बाई केवल ये फंक्शन 1 से 2 के लिए क्या फंक्शन है by अच्छा 2। हाँ ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये x नहीं नहीं x अगर ये यहाँ तक है जस्ट ना, तो हमको निकालना है ये बेसिकली p x लेस इक्वल देन x हमको निकालना है, और x कहाँ है, x लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच। तो ये सब यहाँ से 1 से 2 तक हमने इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, यहाँ तक हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट जैसा ही है, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन है, वहाँ हाँ पे हाँ। इंटीग्रेशन। तो ये कितना आ रहा है फाइनल सॉल्व करके, तो 0 आ रहा है। x की पावर 2/4 सॉरी 1/4 है ना, प्लस प्लस ये आ जाएगा x x/2 है ना, तो डेट इज x/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 जब ये 1 से 2 के बीच। और फिर जब 2 से कितने किसके बीच है, 2 से 3 के बीच 2 से 3 के बीच है ना, तो फंक्शन ये 2 से 3 के बीच है, तो f ऑफ x कितना आ गया -1 to 0 0 dt प्लस 0 से 1 1/2 x dt 1/2 x यहाँ पे बेसिकली x होगा, ये होगा t होगा। ठीक है, वन से 2 के लिए कितना है 1/2 dt प्लस 2 से 3 के लिए ये -1/2। 2 से x हाँ ठीक है ना। जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। तो आ रहा है आपका 21 अपॉन, एक मिनट, तो इसका तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, इसका 1/2 इसका भी आ गया है ना। हाँ -x² अपॉन यहाँ पे 4 यहाँ पे 1/2 एक बार 1/2 x होगा, कहीं पे गलती होगी, यहाँ पे 1/2 t है। ओके, यहाँ पे 0 से 1 में 0 से 1 वाले में 1/2 t है। ठीक है, ये ठीक है। हाँ 1 बाय, तो यहाँ पे कितना है, फर्स्ट यहाँ पर t²/4 है ना, हाँ 1/4 1/4 प्लस 1/2 1 to 2 का वहाँ 0 आप स्किप कर दिया, 0 प्लस 1/4, उसके बाद नेक्स्ट भाई 1 to 2 से, ये 0 0 तो छोड़ दो है ना, हाँ फिर 1/4 प्लस 1/2 1/4 ये आ गया, 1/4 आ गया, नहीं 1/2 आएगा ना, हाँ और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा -x² अपॉन 4 प्लस 3x अपॉन 2 प्लस 5 हाँ -3x/2 प्लस 5 और -2 प्लस, रखेंगे है ना, -2 करेंगे तो भी तो कुछ आएगा, हाँ प्लस 5 +5 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर दो, कितना आ जाएगा ये, 23/4 like all the constant values 23 तो upon ये 5 जो निकाला है वो सही निकाला है आपने, माइनस रखेंगे तो इसमें रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 -1, यहाँ पे रखेंगे फिर 2, तो दूसरा आ रहा है ना 2 आ रहा है, 5 कहाँ से आ रहा है,
तो कितना आ गया ये अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3x/2 और माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 माइनस के 2 है ना, तो माइनस के 1/4 यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 3x/2 कितना आ रहा है ये -1 माइनस 5/4 है ना, 1/4 1/4 कैसे ये -2 + 3/4 3/4 माइनस 2 कितना आ गया 8 3 आज माइनस 8 5/4 नहीं आया है ना। हाँ ओके तो फाइनल अब आखिरी वाली बात कर लेते हैं ना, x जब किससे बड़ा हो 3 से बड़ा हो है ना, हाँ तो 3 से बड़ा जब होगा तो सबको इंटीग्रेट कर देंगे और वन से उसका जो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 आ जाएगा है ना, ये बात समझ आती है। पूरा इंटीग्रेशन क्या आएगा fx का, fx तो जब 1 x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होता है तो fx कहाँ जा रहा होता है 1 1 की तरफ जा रहा होता है ना, तो ये वही वाला केस है जब 3 से बड़ा है सबको ऐड कर देंगे है ना, तो -∞ to 0 तो ये तो 0 था और फिर 0 से 1 1/2 t dt और फिर 1 से 2 1 dt 1/2 dt और फिर 2 से 3 -1/2 dt प्लस 3/2 dt है ना, और प्लस यहाँ पे 3 से इन्फिनिटी 0 dt ठीक है, 3 से इन्फिनिटी क्या होगा 0 होगा ना, क्योंकि अदरवाइज में 0 है ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हमको पहले से पता है ठीक है। चाहो तो इंटीग्रेट कर लो आप, इनको सबको ऐड कर लो और इंटीग्रेट करोगे देखो 1 आएगा ठीक है। कैसे 0 से 1 की x⁴ x स्क्वायर बाई 4 है ठीक है, और फिर x/2 + 1/4 है ना, और तो x/4 ये कैंसिल हो गया, x/2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1/4 और 5/4 है ना, और फिर इनको इंटीग्रेट करो मतलब इनको ऐड करो क्या आ रहा है, ये तो x बच गया ना x ठीक है 3/2 और 3x/2 x बच गया है ना, और ये 1 बच गया x - 1 है ना, और यहाँ पे जो x है इसमें x की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा है ना? हाँ टोटल वैल्यू 1 चाहिए ना। हाँ टोटल वैल्यू 1 चाहिए ना, तो जब इंटीग्रेट करेंगे 3 रखना पड़ रहा है ना अपर बाउंड, हाँ तो 3 रखेंगे, 3 रखने पर देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो एक बार ठीक है आएगा ओके वेरीफाई कर लेना। ठीक ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ एक क्लियर है। तो दूसरा दूं मैं कर लोगे हाँ दीजिए के या फिर इसका रिवर्स मैं दूं रिवर्स, मतलब रिवर्स का मतलब ये होगा कि मतलब कैपिटल एफ दे दूं और स्मॉल एफ निकलवा लूं आपसे, बोलो अच्छा दीजिए एक बार ट्राई करते हैं। तो पहले कैसा दे दूं, रिवर्स इफेक्ट तो डिफरेंशिएशन करके आएगा ना। हाँ 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 ठीक है दीजिए। किसी का क्वेश्चन पहले देता हूँ फिर रिवर्स वाला पूछता हूँ ठीक है। ठीक
इसमें थ्योरी बहुत कम है, ठीक है, थ्योरी नहीं है ज्यादा, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सब। ठीक मतलब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड करेंगे, थ्योरी कर लेंगे बैठेंगे तो प्रूविंग से उसमें एनालिसिस भी बहुत अच्छी लेवल की आनी चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करो या फिर एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पीडीएफ है करस्पॉन्डिंग टू कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एक्स के, ओके। ठीक। और अपॉन 27 अदरवाइज 0, ठीक है। ठीक। देन F3 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, या F3 डायरेक्ट ऐसे। इसके लिए F3 निकालने के लिए तुम डायरेक्ट ऐसा करो कि FX ही निकाल दो, है ना, ठीक है। ठीक। तो क्या करें बताओ। तो एफ एक्स निकालने के लिए फर्स्ट माइनस इन्फिनिटी से 0 0 dt एंड देन उसके बाद 0 to 1 x upon 3 x dx। 0 से लेस देन के लिए करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा FX, 0 0 है ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू 0, सॉरी x, 0 इसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, 0 ही है, दिया 0। गया 0, ठीक है। हाँ। x जब 0 से 1 के लिए है, बीच है, तो क्या आएगा FX, माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 dt हाँ। और प्लस हाँ। फिर 1 से x x t/3, ओके। 0 1 गैप 0 to 1। ये हमने ले लिया फंक्शन, ठीक है। तो t/3 कितना आ अच्छा। गया, ये इसको इंटीग्रेट करो कितना आ रहा है, तो t²/6, ओके। 0 to 1 आना हाँ चाहिए, हाँ, 1 to x। 0 to x, है ना, तो कितना आ जाएगा, x²/6, t square upon 6। हाँ। और फिर जब 1 से 4 के बीच है, तो फिर हाँ माइनस इन्फिनिटी 0 एंड 0 to x इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 एंड प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t/3 dt प्लस 1 to x 5 into 4 minus x upon 27। ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 20x upon 27 minus 5x square upon 54। 0 first 0 plus 1 by 6 plus 20x upon 27 minus 5x square upon 54 plus माइनस में हाँ ये लिमिट रखेंगे, है ना, 20/7
-5/54, ठीक है। इसको हैंडल करो, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? इसमें +35 कॉमन रहा है, 27 कॉमन आ रहा है ना, तो 5/27 कॉमन ले लिया, तो 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और उसका है टू मल्टीप्लाई करेंगे -35/54 चलो 35 है ना, -35 माइनस 35/54 इसको सॉल्व करो, इंक्लूडिंग दिस वन। so 9 40 +44 यार है, हाँ हाँ ठीक है। -20 तो बेसिकली ये है, -13/27 तो 5/27 4x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 13/27, ठीक है। ओके, तो अब ये बात करेंगे 4 से ग्रेटर देन के लिए, तो 1 आ जाएगा, है ना। हाँ हाँ तो फाइनल क्या आ जाएगा यहाँ पे? x 0 से लेस देन है तो 0 है, ठीक है, और 0 से 1 के पीछे कितना आ रहा है, x² है ना। फिर 1 से 4 के पीछे है तो क्या आ रहा है ये, 5/27 4x minus half x square into 4x minus half x square minus 13/27 1/4 फिर 4 से बड़ा है तो क्या आ रहा है, ठीक 1 है। अब इसका ग्राफ बनाओगे तो नॉन डिक्रीजिंग आएगा, है ना, राइट कॉन्टिन्यूअस आएगा, एफ इन्फिनिटी आ जाएगा 1 की तरफ, और 1 एफ minus माइनस infinity इन्फिनिटी 0 आ जाएगा 0, ठीक है। टेंडेंसी है, ओके, दैट इज, इसका मतलब जस्ट ये है कि लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी f ऑफ x इक्वल टू 1, है ना। इसका मतलब क्या है, लिमिट, समझ गए ना, हाँ माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स गोज टू 0, ओके। हाँ तो चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो, है ना। देखो 0 पे तो ये 0 है, 0 से लेस देन के लिए, ओके। हाँ 0 से 1 के बीच पैराबोला है, ओके। तो 1 पे कितना आ रहा है, 1/6, ओके। और 1 से 4 के बीच क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो 1, ये भी क्या बनना है, डाउनवर्ड पैराबोला है ना, चलो हाँ हाँ डाउनवर्ड है, और शिफ्टिंग है, तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 पे चेक करना जरा एक बार, तो 4 माइनस 1/2, तो 1/6 आ रही है यार, एक बार चेक करो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, इसकी वैल्यू 1/6 आ रही है क्या पूरी 1 पे, है ना। तो 5/27 और 4 1 रखा, तो 4 माइनस 1/2 कितना आ गया, 4 माइनस 1/2 3/2 7/2 ना, 7/2 7/2 7/2, हाँ 1/6 9/54 और 1/6 तो इसका मतलब है ना, और 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे 1 आ रहा है क्या, चेक करो।
4 पे हाँ आ रहा है 27/27। ठीक है, तो 4 पे 1 आ रहा है, ठीक है। ठीक। तो डाउनवर्ड पैराबोला है तो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। और 1 से आगे के लिए तो हमारे पास 1 है, ठीक है। क्लियर? हाँ तो ये कॉन्टिन्यूअस है, ओके, और राइट कॉन्टिन्यूअस भी है, ओके, और नॉन डिक्रीजिंग भी है। तो और F0 को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो इसमें देखो F1 इक्वल टू F1 प्लस है, F4 इक्वल टू F4 प्लस है, ओके। राइट कॉन्टिन्यूअस भी है ना। और कैसा है Fx नॉन डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग भी है ना। और F इन्फिनिटी इक्वल टू 1 भी है, F माइनस इन्फिनिटी 0 भी है ना। हाँ तो और Fx 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है ना। सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ना। हाँ तो इसका मतलब ये कैसा है, CDF है, ओके, है ना। ग्राफ आ गया Fx का। अब F3 निकालना है, ओके। हाँ तो F3 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, इसमें रख दो, है ना। ये फंक्शन क्या है, 5/27 4x माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 13/27। F3 समझ आ गया कैसे आएगा। हाँ ठीक है, F3 यहाँ पे वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है ये? हाँ ओके। अब थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, मतलब Fx गिवन होगा, है ना। मतलब कैपिटल Fx गिवन होगा, हमको क्या निकालना है, स्मॉल fx, Fx निकालना है। मतलब CDF गिवन होगा, PDF निकालना है, ओके। ठीक। CDF to PDF, ओके। मान लो ये Fx गिवन है, x लेस देन के लिए 0 गिवन है, x/8 है जब x 0 से 2 है, x²/16 है जब 2 से 4 के बीच है, ओके। 1 है जब x ग्रेटर देन 4 है, ठीक है। तो पहले बात ये कैसा है, चेक कर लो एक बार, ग्राफ देख लो तो नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, है ना। तो 0 के लिए 0 है, ठीक है। 0 से 2 के लिए कितना है, ये x/8, ओके। 2 पे कितना जाएगा, 1/4, है ना। और 2 से 4 के लिए कितना है, ये पैराबोला, ओके। 2 प्लस 2 पे इसका भी 1/4 है ना। और 4 पे कितना आ रहा है, तो 1 आ रहा है, ओके। हाँ और 1 के बाद कितना है, क्या 1 है ना, 4 के बाद 1 है, हाँ तो y = 1। ये है x²/16, ये x/8, ओके, ये यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है ना। हाँ मतलब कॉन्टिन्यूअस है तो राइट कॉन्टिन्यूअस होगा ही, है ना। हाँ है ना। और नॉन डिक्रीजिंग है, ओके। Fx 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है ना। और F इन्फिनिटी इक्वल टू 1 है, F माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0 है, ओके। और नॉन डिक्रीजिंग का मतलब तो समझ ही रहे हो, है ना। तो ओवरऑल सेटिस्फाइड कर रहा है द प्रॉपर्टी, है ना। ओके। तो केवल यहाँ हाँ पर बेटा
ये कॉर्नर है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कॉर्नर है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है ये, है ना। हाँ तो बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, यहाँ पे छोड़ के, है ना, बाकी सब जगह तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से इंफिनिटी के लिए डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, है ना, कैपिटल एफ एक्स के। हाँ तो यहाँ से क्या करते हैं हम, कहाँ कहाँ करेंगे, 0 से छोटे के लिए करेंगे, 0 से 2 के लिए करेंगे, है ना, 0 पे छोड़ देंगे, फिर बाद में 0 के पर वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से 4 के लिए और 4 से ग्रेटर देन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से लेस देन के लिए क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, है ना। 0 से 2 के लिए क्या आ जाएगा, 1/8 1/8, और 2 से 4 के लिए 1/8 x/8, और 4 से ग्रेटर देन के लिए 0। क्लियर है ये। हाँ ओके, अब मान लो हमको बाउंड्री वैल्यू चेक करना है, 0 पे वैल्यू क्या होगी, है ना। तो 0 से बड़ी पर वैल्यू चेक करना है ना, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जस्ट यहाँ पे या तो आप डिफिनेशन यूज करो, या तो यहाँ पे जस्ट 0 से प्लस h पे बात करो। तो 0 से प्लस h के लिए फंक्शन क्या है, x + 8, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/8 ही आ जाएगा, है ना। 1/8 हाँ तो 0 इंक्लूड करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, है ना। मतलब F0 पे कुछ आएगा ना कुछ डिफरेंशिएशन, ठीक है। F2 पे भी आएगा कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन, है ना। F4 पे भी आएगा, है ना। तो आर्बिट्रेरी है ये, तो यहाँ पे मतलब वो वैल्यू यहाँ से 2+ पे निकालना है, मान लो ये वैल्यू निकालना है। 2+ पे फंक्शन क्या है, x² 16, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 2x/16 ही तो आएगा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से। चाहो तो डेफिनेशन लगा के निकाल लो, है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। अब निकालो 2x/8 और 2 रख दोगे, कितना आ जाएगा, 1/4 इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, 2x/8 तो 16, तो 1 हाँ कितना आ जाएगा, x/8 आ जाएगा ना। हाँ और जैसे ही 2 रखेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। हाँ तो इसमें अगर इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे x वैल्यू 2 रखो तो 1/4 यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, अगर हमने इंक्लूड कर दिया ये। हाँ ओके, सिमिलरली 4 से बड़े होने के लिए क्या आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। क्लियर है। हाँ ओके, अब आप बता दो, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 क्या होगी। बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 की वैल्यू क्या आएगी, बता 7/8 कितना आ रही है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर x ग्रेटर देन 2 के लिए हम निकाल रहे हैं तो इसको क्या ले सकते हैं, 1 माइनस 1 px px ग्रेटर देन less 2, than है equal ना। to 2 इसका तो हमको पता ही है ना, ये fx क्या होता है, fx तो हमको पता ही है ना क्या होता है, px लेस इक्वल देन x less than x, है ना। अब यहाँ पे जैसे 2 डाल दिया हमने तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। बोलो, px लेस इक्वल देन 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज fx2, है ना। इसकी वैल्यू तो हमको पता ही है ना, बोलो। हाँ
तो fx2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1/4 2 रखा हमने, है ना। तो 4/16 तो 1/4 आ गई, है ना। तो 1/4 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, ठीक है। हाँ तो आसान था ना। हाँ चलो ठीक है, x लेस इक्वल देन 2 इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? हाँ 7/8 7/8। ओके, हमने तुमको एक बात बताई थी हाँ कि अगर x एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट x अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वन वेरिएबल है 1/4 1/4 1/4 कैसे? हाँ अगर px ग्रेटर देन 2 3/4 आ रहा है तो px लेस देन इक्वल टू 1/4 यहाँ पे इक्वलिटी तो होनी चाहिए, मतलब 2 से ग्रेटर देन के लिए 3/4 है तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। ये इक्वलिटी हाँ होल्ड कर रही है तब है 1/4। यहाँ पे इक्वलिटी तो लगी नहीं है। इसका रीजन क्या दोगे? x अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता था तो पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होती थी, है ना। ये पता है कि नहीं? ये तो बताया था मैंने ना। हाँ एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, है ना। 0 तभी तो हमने ये डिस्कस किया था, याद है? ये मैंने डिस्कस किया था CDF से रिलेटेड। P A X लेस इक्वल देन B, ये FB माइनस FA होता था। X डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था और PA अगर हमने इसके साथ इंक्लूड कर लिया तो क्या आता था? A के px साथ इक्वल टू PFB माइनस A के साथ हमने छेड़छाड़ किया तो कितना आ गया? A माइनस, है ना। f of a हाँ इस बार B के साथ कर दिया हमने, A के साथ भी कर दिया, B के साथ कर दिया ओरिजिनल में, ठीक है। ये ओरिजिनल कंडीशन थी, ठीक है। और px इक्वल टू a f of a minus f of a minus and तो क्या when the रहेगा? function was FB माइनस when the function FA माइनस, है ना। हाँ, मतलब वहाँ जंप डिसकंटिन्यूटी में px इक्वल टू a डिफाइन किए थे तो वहाँ पे px इक्वल टू a f of a minus f of a minus आया था तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो f of a और f of a minus इक्वल हो जाएंगे सो px इक्वल टू a 0 ठीक है। हाँ तो ये तो रैंडम कॉन्टिन्यूअस सॉरी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए था। और दिस x अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो तो यहाँ पे P A से B, P A से A इंक्लूड कर दो, B भी इंक्लूड कर दो, P A इंक्लूड ना करो, B भी इंक्लूड ना करो, है ना। सारे केसेस में क्या आता था? f of b minus f of है ना। हम्म, तो अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। इसका zero यूज करके एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी अगर हम इंक्लूड भी करते हैं तो इंक्लूड करने के बाद प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना। दैट इज fx2 दैट इज 1/4, ओके। 1/4 क्लियर है ये? हाँ क्लियर हो गया है? एक क्वेश्चन और दे दूं मैं? एक क्वेश्चन और दीजिए ठीक है। अच्छा हाँ,
अच्छा, मूव ऑन कीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दीजिएगा। लाइक इतना अभी समझ में आ गया है, प्रैक्टिस बाद में कर लेंगे। ओके, एक्चुअली में थोड़ा है ना, मतलब इसमें गलती होने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा मैं 2-4 खुद से प्रैक्टिस करवा देना चाहता हूँ, ठीक है? मतलब खुद से करोगे अच्छा तो कन्फ्यूजन होगा थोड़ा यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, ठीक। नहीं, थोड़ा टाइम देंगे तो चीजें ठीक है, आने मैं थोड़ा लगेगी। इसमें टाइम दे दूँगा आपको, ठीक है? मतलब खुद से टाइम देंगे खुद को, वो बोल रहे fx हमारे पास गिवन है 0 x लेस इक्वल देन 0, ठीक है? x है जब 0 से 1 के बीच है, 1 है जब x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है? हैं। तो देन f ऑफ x निकाल दो, है ना? प्रोबेबिलिटी निकाल दो 1/3 से 1/2 के बीच, प्रोबेबिलिटी निकाल दो 1/2 से 2 के बीच, ओके? अच्छा तो f कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, ओके? फिर अगेन f कैसा है? कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और f ऑफ x गिवन है। इनकी वैल्यू क्या होगी? ठीक, थोड़ा स्लाइड। हाँ, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक। तो पहला क्वेश्चन का पीडीएफ क्या है? हाँ हाँ, 1 दोनों का ही 1 है। क्या रहा है 1? हाँ, एस पीडीएफ आणि हम p1/3 x ग्रेटर देन 1/3 का बता रहे, जो पूछे हैं वैल्यू। इसकी वैल्यू एंड क्या? एफ ऑफ एक्स आ रहा है, इसकी वैल्यू 1। 1 आ रही है। हाँ 1 इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? ये बेसिकली f 1/2 माइनस f 1/3 आएगा ना, है ना? x अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है तो p a से b, है ना? अगर पॉइंट इंक्लूड भी कर दो अगर या फिर एक्सक्लूड कर दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना? यही तो होता है। तो 1/2 माइनस 1/3, तो 1/2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, 1/3 भी इसी में आ जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/3 x है ना, x, तो x रखेंगे फंक्शन में, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा, ठीक है? ओ हाँ या फिर दूसरा तरीका क्या है कि 1/3 से 1/2 के बीच f x t dt इंक्लूड कर दो, मतलब इंटीग्रेट कर दो, है ना? दूसरा तरीका, है ना? तो मतलब ये भी होता था a से b f x t dt, है ना? बोलो। हाँ
तो फिर तुम्हारा ये 1 कैसे आ गया था? और ये क्या आएगा? हाँ f of 2 माइनस f of हाफ, और 2 क्या आ जाएगा? 1, और हाफ पे कितना आ जाएगा? 1/2, दैट इज 1/2। ठीक है, हाँ ओके। लेकिन ये निकाल लो, है ना, पीडीएफ। पीडीएफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 पे 0, एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 पे 1, और एक्स ग्रेटर देन 1 पे 0। ठीक है, f0 और f1 क्या है? हाँ तो 0 पे ये देखो, ये है ना, हाँ और 0 से 1 के लिए x ये है, फिर ये है ना। हाँ हाँ अब 0 से ग्रेटर देन के लिए बात करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 है, 1 से, है ना, छोटे के लिए बात करेंगे, 1 से छोटे के लिए फिर x है, इसका डिफरेंशिएशन 1 है, तो 1 से छोटे के लिए भी 1, 0 से के लिए फिर आर्बिट्रेरी हमको चूज करना है ना, f0 f1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1। हमने f0 और f1 की वैल्यू 1 ले ली। ठीक है, ओके। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं ना, यहाँ से इंटीग्रेट करो बेटा 1/3, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये भी 1/6 दे रहा है ना। क्लियर है ये? हाँ ओके, तो ये तो डन हो गया। जल्दी से 2 के लिए बता दो। फर्स्ट वाले का 16/25 है। तो कैसे किया है? p -1 से लेस ग्रेटर देन +1 से, ओके। हाँ f(1 - f(-1)। तो f(1) कहाँ पे आ जाएगा? f(1) यहाँ पे आ जाएगा, है ना। हाँ तो 1 माइनस यहाँ पे रखेंगे, 3 -2, तो 4, है ना। तो एक बार कैलकुलेट सही से करो। ठीक है, ठीक है 30 13/25। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1 +1 4, 16/25, ओके। तो कितना है? ये 9 है, ये -1 तो 0 हो जाना चाहिए। x लेस देन -1 f(-1) अच्छा 0 हो एक जाना मिनट, चाहिए ना। गलती हो गई। f(-1) कहाँ है? यहाँ पे आ 13। जाएगा ना, 0, वेरी गुड। तो यहाँ पे f(-1) यहाँ पे है ना, इधर पीछे 0। तो कितना आ जाएगा ये 25 माइनस 12 13। 13/26। तो तुम्हारा कुछ और आ रहा था, है ना। ओके, तो ये तो आ गया। और ये p 1/3 x4, दैट इज f4 माइनस f1/3, है ना। कॉन्टिन्यूअस के लिए इंक्लूड हो या नॉन इंक्लूड हो कोई दिक्कत नहीं है ना, डिस्क्रीट में दिक्कत होती है, क्योंकि उस पे एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकलती है ना। तो फिर क्या जाएगा?
F4 कहाँ से निकलेगा? यहाँ पे 1 और 1/3 कहाँ से आ जाएगा? 1/3 यहाँ पे आ जाएगा ना। तो 9 - 1 8/9 है ना। ओके और हाँ पीडीएफ CD तो x लेस देन 0 से 0 एक मिनट। x लेस देन 0 के लिए 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1/2 के लिए 2x और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू लेस देन 3 के लिए ग्रेटर इक्वल नहीं लगेगा 6। अभी इक्वल के लिए डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि इक्वल अच्छा के लिए ठीक है ठीक अभी, है। क्योंकि तुमको पता नहीं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, चेक करो यहाँ पे पहले। हाँ तो ये 0 है, ठीक है, और फिर ये x स्क्वायर है, ओके, फिर ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ओके, फिर ये 1 है, ठीक है। हाँ तो एक बार ये चेक करो 1/2 पे, और इस पे वैल्यू सेम 1 है कि नहीं, हो सकता है सेम हो, है ना, जैसे करके ये वाला केस बनाओ, ठीक है, एक बार चेक करो, ठीक है। ठीक। वहाँ 1/2 के लिए चेक डॉक्टर तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल और यहाँ 3 पे के नहीं लिए। होगा, ठीक है, यहाँ पे चेक हाँ करना, ठीक है, 1/2 और 1/3 अभी तक जैसे चेक करते आ रहे थे, है ना, तो 3 के लिए सही है और 1/2 के लिए भी सही है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, है। यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के बाद हाँ 6 6 into 3 माइनस x into अपॉन 3 minus 25, x upon 25 है ना, ये आ गया, और x ग्रेटर देन 3 के लिए 0 0। आ गया, ठीक है। अब हमको ये f0 पे चेक करना है ना, 0 पे, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए कितना है, ये x स्क्वायर ही है, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा, वैल्यू चेक करनी है ना। हाँ 0। तो f अगर 0 चेक करनी है तो f0 कितना जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा 0, तो 0 ले लें, है ना, ओके। और 3 से ग्रेटर देन के लिए, है ना, 3 से ग्रेटर देन के लिए 1 है, तो इसको भी 0 ले लेते हैं, f3, ओके। और सिमिलरली f1 से छोटे के लिए, है ना, 1 से छोटे के लिए कितना है, x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, या फिर चलो इधर कर लेता हूँ, f 1/2 1/2 के लिए क्या आ जाएगा, 1/2 से कम के लिए चाहिए ना, ये 1/2 से कम के लिए फंक्शन कितना है, 2x, सॉरी x स्क्वायर, तो 2x आ जाएगा, 1/2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, क्लियर है ये, हाँ ओके। सिमिलरली f3 पे कितना आ जाएगा, 3/5 1/2 वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू रखेंगे ना, 1/2 5/2 3/5 1/2 ये वाला फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन 1/2 से बड़ा होने के लिए, है ना, क्योंकि इधर इंक्लूड होता है, इधर डिस्काउंट करते हैं ना, यहाँ पे इंक्लूड करना है तो 1/2 के लिए फंक्शन क्या है, 1/2 से बड़ा होने के लिए ये वाला फंक्शन है ना। तो ये अगर इंक्लूड करना है तो यहाँ पे ये फंक्शन में 1/2 रख दो, है ना, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 रखो, 3/5 3/5 आ रहा है, ओके। और यहाँ पे इंक्लूड करना है 0, 1 0 to 0 0 हो गया, ठीक, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 आ गया, तो डन हो गया ना पूरा, ठीक। 3 f3 कितना आ रहा है, f3
3 यहाँ से निकलेगा ना, 3 to F3 यहाँ 0. से, यहाँ से F3 हाँ, यहाँ से निकलेगा ना, ये वाला हाँ, F3 होगा, है ना? हाँ, F3 यहाँ से लेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है? तो ये ठीक है? हाँ, तो ये क्या आ गया? PDF ओके? ठीक। तो ये इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है? ना, ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना? ठीक। वो 5 into 24/7 है ना, 5 to the power नहीं है। 5 into multiplied by 4 minus x. ठीक। तो होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे दूँ? हाँ, प्लीज इसको सॉल्व करिए। ठीक है, आप अपना दे दीजिए, हम इसको सॉल्व कर। है ना? आप इसको सॉल्व करो, तब तक मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ। हाँ, चेक करना है कि डेंसिटी फंक्शन ओके। ठीक। पहली बात चेक करना है कि डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं है, उसके बाद चेक करना है कि वो डिस्क्रीट है कि वो जो है कॉन्टिन्यूअस है। काउंट। ठीक है? तो डिफरेंशिएट करना कि डिस्क्रीट है कि कॉन्टिन्यूस, इसके लिए यूज पहले जब करेंगे जो। डिस्क्रीट होगा तो पॉइंट पे वैल्यू गिवन होगी, है ना? जैसे मान लो x = 0 पे हाफ ये गिवन है, ठीक है? इंटरवल में नहीं गिवन होगी, है ना? अच्छा, उसका सम करने पर अच्छा, 1 आना चाहिए और जो कॉन्टिन्यूअस होगा उसका इंटीग्रेशन करने पे 1 आना चाहिए, है ना? अच्छा, ऐसे प्रूव कर सकते हैं ना, अगर पी एक्स इक्वल टू ए किसी एग्जैक्ट लाइक एग्जैक्ट ए के लिए अगर हम जीरो ला दें, पी एक्स इक्वल टू ए 0, नहीं, तो वो नहीं, ऐसे थोड़ी कंटिन्यूस ना हो कर जाए। सकते, है ना? अच्छा, हमारे पास पहली बात ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है? ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा बात, हमारा इंटीग्रेशन होना चाहिए 1। अच्छा, ये हम इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये इसलिए कर रहे हैं, इसका जो डोमेन होगा एफ का ना, उसमें इंटीग्रेट करेंगे, है ना? हाँ, तो ये आता था PDF ओके। और PMF क्या होता था? हाँ, डोमेन या रेंज, बिकॉज ई जब हम ई लेते हैं तो 0 to infinity में डिपेंड करता है ना। समेशन, है ना? अभी यहाँ पे सपोर्ट जो x होता था, है ना? x जो सपोर्ट होता था, ठीक है? Px = x, ये क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना? बोलो। हाँ, उसमें डोमेन होगा या रेंज, बिकॉज जब हम लोग ई का इंटीग्रेट करते थे तो 0 to infinity करते हैं ना। कहाँ पे 0 to infinity? किसमें? इसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? अगर नहीं नहीं, ऊपर पीडीएफ में अगर इसका जो फंक्शन इसका ई। x जहाँ से डिफाइन होगा ना, x इस कहाँ से डिफाइन है, उसमें इंटीग्रेट करेंगे, है ना? 0 कोई जरूरी थोड़ी ना है।
ठीक है, हम्म, 0 को जरूरी नहीं है, ठीक। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि -2 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करना पड़े, है ना, मतलब -2 से इन्फिनिटी के लिए फंक्शन एफ एक्स डिफाइन हो, ठीक है, लेकिन -2 वहां से 0 से -2 से 0 तक के लिए वो 0 ही होगा, है ना। ठीक। अच्छा ये बताओ, ये पीडीएफ है कि नहीं, पीडीएफ है कि पीएमएफ, कौन सा? ये वाला थर्ड वाला, ये पीएमएफ है। पीएमएफ है कि नहीं ये पूछ रहा हूँ मैं, है। है, ओके, माइनस यहाँ से ये आया, ठीक है, बोलो, हाँ। इसका मतलब तुम डेफिनेशन ही नहीं देख रहे हो, ये नॉन नेगेटिव है क्या, ये बताओ पहले, क्या होना चाहिए, पीएमएफ का ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ये नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है क्या इस इंटरवल में, बोलो, नॉन नेगेटिव है ये, नहीं नहीं, तो फिर कैसे है ये नेगेटिव बताओ, है। नॉट पीडीएफ, ओके, क्लियर, क्योंकि एफ नॉट इक्वल टू नॉट ग्रेटर इक्वल टू 0 है ना, अब बोले हैं कि पीएमएफ है या नहीं, हम बोले हैं हाँ। तो पीएमएफ भी तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए ना, ओके, पीएमएफ भी तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ पे पीएमएफ भी तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पीएमएफ में इसका पी भी तो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, हाँ हाँ, अरे हाँ, डिस्क्रीट के लिए पीएमएफ बोलते हैं, कंटिन्यूस के लिए डेंसिटी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी थोड़ा जो है थोड़ा मैच्योर हो जाओ, तो फिर क्वेश्चन हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे अच्छे लेवल के, ठीक। ये है, कौन सा? ये वाला, चौथा, मॉडुलस फंक्शन अप्लाई करना आता है, हाँ तो साइन एक्स पे मॉडुलस अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, हाँ ये होता है ना, ग्राफ, हाँ ऊपर से। तो बेटा हम मॉडुलस हम अप्लाई करने जा रहे हैं, है ना, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला भी ऊपर, ओके, हाँ। ठीक है, तो हमको बनाना है केवल -π/2 से +π/2, ओके, तो -π/2 से ये +π/2 ये आ गया है ना, ये नहीं होगा क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग, डिक्रीज कर जा बेटा वो तो सीडीएफ होता है, पीडीएफ में कहाँ ऐसा कुछ लिखा है, पीडीएफ में कुछ लिखा है क्या कंडीशन, रहा है। तुम कंफ्यूज हो यहाँ पे, ये पीडीएफ है, सीडीएफ होता है, कैपिटल एफ एक्स होता है, क्यों मिक्स कर रहे हो, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है ना, एक काम के सिंबल में इसका एफ ऑफ एक्स ही लिखिए। किसको एफ ऑफ एक्स लिखी है, एफ ऑफ एक्स जो पीडीएफ जो लिख रहे हैं ना, इसको एफ ऑफ एक्स ही ठीक है, तो इसमें कैपिटल लिख रहा है, इसमें स्मॉल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है,
हाँ ओके, तो इसका मतलब ये अभी, चलो मैंने इसलिए करवा लिया है ना कि अपने आप से बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। ये π/2 है, ये -π/2 है ना। दैट इज साइन x का मॉडुलस आ गया, हाफ से डिवाइड कर दिया तो ये 1 होता था, अब इसकी हाइट आ गई 1/2, ठीक है। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस 0 से π/2 के बीच इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेशन कितना आ गया, -π/2 से +π/2 के बीच हमको इंटीग्रेशन करना है ना। तो ये 1 आना चाहिए, अब नॉन नेगेटिव तो है ही है ना, पहली बात। नॉन नेगेटिव तो है ही है, कंडीशन 1। कंडीशन 2 चेक करना है, ये 1 आना चाहिए, है ना। तो 1 कैसे आएगा, यहाँ पे -π/2 से 0 कर दो, 0 हाँ तो ये माइनस आ जाएगा, है ना। तो ऐसा कर लेते हैं कि ये जितना ये होगा 0 से π/2 के बीच होगा इंटीग्रेशन, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो ऐसा करते हैं 2 टाइम्स कर लेते हैं 0 से π/2, ओके। हाँ और 0 से π/2 में साइन पॉजिटिव होता है तो मॉडुलस हटेगा तो पॉजिटिव साइन के साथ, ओके। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ओके। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्या होता है, माइनस के cos x, हाँ तो cos π/2 तो 0 होता है, cos 1 होता है 1, दैट इज 1, ओके। तो ये आ गया 1, ओके। ठीक तो इसका मतलब क्या है, ये पीडीएफ है ना, बोलो। हाँ तो ऐसे इनफाइनाइट फंक्शन तुमको मिल जाएंगे ना पीडीएफ वाले, जो पीडीएफ हाँ होंगे, है ना। हाँ पूरी कैलकुलस लग जाएगी, ठीक है, ओके। इसलिए ये कैलकुलस आना चाहिए, तो पूरी कैलकुलस में जिसका इंटीग्रेशन उस डोमेन में करने पर अगर 1 आ जाए और नॉन नेगेटिव फंक्शन हो, वो सारे क्या हैं, पीडीएफ हैं। तो क्या रहे, सारे क्या हैं, पीडीएफ पीडीएफ हैं। समझ में आ रहा है, तो कैलकुलस कितनी हाँ लगेगी इसमें। क्वेश्चन खुद बनाना मैं बस सिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि क्वेश्चन कितने बना सकते हो, जिसका बस इंटीग्रेशन उस डोमेन में बना जाए तो, है ना, और नॉन नेगेटिव फंक्शन हो तो। जो हाँ जो फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और उसका फिर समेशन सारा जो गिवन वैल्यू उसका समेशन 1 कर देंगे और वो डिफाइन हो जाएगा पीडीएफ जैसे अब ये cos दिया x हुआ है ना, cos x है, ओके। हाँ cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन हाँ? एक्स मतलब -π/2 से +π/2 के बीच, हाँ कितना जाएगा, 0 से π/2 कर लो, है ना। 2 एंट्री 2 आ जाएगा ना, 2 की 1 आ जाएगा, 2 cos x, है ना। अब cos x का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आ जाएगा, sin x, साइन एक्स 2 है ना। तो sin x आ गया और 0 से π/2, ओके। तो कितना आ जाएगा, 1, 2 आ जाएगा ना। हमको चाहिए 1, तो क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा ना। अब हम फंक्शन बना लें, है ना। -π/2 से +π/2 के बीच cos x डिवाइड बाई 2 रख लें और अदरवाइज 0 कर लें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक पीडीएफ बन गया ना, बोलो। हाँ और नॉन नेगेटिव भी है ना, हाँ तो पीडीएफ हो गया ना ये, हाँ ओके। चाहो तो तुम ऐसा कर लो कि -π/2 से -227π/2 से +2029π/2 कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, ये इंटरवल चेंज कर दो, है ना। ये है कि नहीं है, ना नहीं है,
नहीं, क्यों? लाइक बीच में फिर नेगेटिव भी जाएगा वो cos x। नेगेटिव हो रहा है? हाँ, ओके, पॉजिटिव कब होगा, क्या ले आए ये? हाँ, पॉजिटिव इसको cos x का ही पॉजिटिव ले लीजिए। है ना? मॉड कर दीजिए cos x तो को। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ये मान लो कर दें, अब होगा ये? हाँ, हाँ, चेक करो कायदे से, ठीक है? नहीं, 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 अब भी नहीं होगा क्योंकि 0 to पाई में ये इस एक टाइप में बार। होगा, इस टाइप में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हम्म तो ये कितना है? 4, ये कितना, कौन सा पाई है? किस पाई के अंदर किया जाए? ये कितना आ जाएगा? 7 पाई/2, 9 पाई/2, 11 पाई/2, 13 पाई/2। तो ये जो आया है ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, मतलब बिलो द एक्सिस होगा कि अबव द एक्सिस होगा? अबव द एक्सिस होगा। अबव द होगा, एक्सिस। हाँ, कैसे? क्योंकि 2n पाई प्लस 7 पाई/2, 2n पाई प्लस 9 पाई/2, तो उसको कौन सा हिट करेंगे? उसके ही जैसे, जैसे 7 पाई/2 से 9 पाई/2 में जैसा ग्राफ बना है वैसे ही ग्राफ बना तो मैं कह रहा हूँ ये कैसे, ऐसे ही कैसे बनेगा, ये चीज बताओ। है। ऐसे ही बनेगा क्योंकि 2027 पाई/2 को हम लोग 2020/2 पाई प्लस 7 पाई/2 लिख सकते हैं। तो 2020/2 2020 पाई/2 को हम लोग 2n पाई लिख सकते हैं क्योंकि 1010 आता है तो 2n पाई हो जाएगा। और 2n पाई को इग्नोर किया जा सकता है यहाँ पे। ये तो बहुत सारे, ये चेक करो, है ना? हम्म ठीक है, सिमिलरली तो बहुत सारे बन सकते हैं ना, समझ रहे हो? हाँ, जिनका भी नॉन नेगेटिव फंक्शन हो और वो कैसे हो, इंटीग्रेट करने पे उनका इंटीग्रेशन 1 आ जाए, हाँ, तो वो सारे क्या हैं? हाँ, पीडीएफ हैं। हाँ, अरे, पीडीएफ। तो ऐसे कितने फंक्शन मिल जाएंगे? इनफाइनाइट फंक्शन मिल जाएंगे, हाँ, है ना? हाँ, ओके, इसी तरह जैसे हमने बताया था कि x कोई रैंडम वेरिएबल है और g कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना? हाँ, या फिर ये कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस ना हो, या फिर ये कैसा हो, इंक्रीजिंग हो। हाँ, तो g तो क्या होता था, ये भी जियो रैंडम वेरिएबल होता था, रैंडम। है ना? हाँ, तो जैसे हाँ, sin x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी एक रैंडम वेरिएबल है। cos x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी एक रैंडम वेरिएबल है ना? ग्रेटेस्ट हम्म, इंटीजर इंक्रीजिंग फंक्शन है ना? हाँ, तो ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, ये भी एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, है ना? हम्म, तुम्हारी बात। हाँ, सिग्नम ऑफ एक्स भी रैंडम वेरिएबल डिफरेंस है। सिग्नम ऑफ x भी रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, है ना? tan x हम्म, भी एक रैंडम वेरिएबल होगा क्योंकि कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, हाँ, तुम्हारा है हाँ, x/1 प्लस x कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है ना? ये भी एक हाँ, रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, तुम्हारा है। हम्म। Okay. अब एक बताया था कि बाउंडेड वेरिएशन, एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन एवरी तो फाइनाइट इंटरवल इट। उसको यहाँ पे उसका बहुत ज्यादा मतलब यूज नहीं है ना? मतलब कह सकते हो कि जस्ट जानकारी के लिए वो ठीक था, है ना? लेकिन यहाँ पे ये बियॉन्ड द स्कोप हो जाएगा, ठीक है? ओ, समझ रहे हो भाई? इतने से ही काम चल जाएगा, कॉन्टिन्यूअस और इंक्रीजिंग से। इंक्रीजिंग। ठीक।
हम लोग चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, है ना? मतलब बहुत ज़्यादा उस पे नहीं जाएँगे कि समझ में आना बंद हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो, ठीक है? पहले क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तब हम लोग इस प्रकार की रिसर्च-वर्सर्च कर लेंगे, ठीक है? मतलब इस टाइप के कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? प्रो प्रो हाँ हाँ, उसका जो है क्वेश्चन भी उसका आ गया। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाएँगे, है ना? जिसका इंटीग्रेशन करने पे 1 आ जाए और नॉन नेगेटिव फंक्शन हो, ऐसे बहुत सारे फंक्शन बनाएँगे, ठीक है? प्ले विथ ग्राफ उठाएँगे, है ना? वो सारे फंक्शन, ठीक है? जो नॉन नेगेटिव हैं, ओके? जिनके ग्राफ, और उनको इंटीग्रेट करने पे उस लिमिट तक इंटीग्रेट करेंगे जहाँ पे इंटीग्रेशन 1 आ जाए, तो वो सारे क्या बन जाएँगे? पीडीएफ बन जाएँगे, है ना? बोलो। हाँ तो अब दिखने लगा कि क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं, है ना? ठीक है? हाँ ओके। तो ये सब ट्राई करना, ओके?